हेलो। अरे साहब, ब्लड ग्रुप चाहिए, इंतजाम करिए ना। नहीं नहीं, ए बी पॉजिटिव नहीं, ए पॉजिटिव ही चाहिए। जी साहब, थैंक यू। तो दोस्तों, अलग अलग लोगों को अलग अलग ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। हम इंसानों में विविध टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। तो हमारे एक ही रंग ग्रुप के ब्लड में ये अलग अलग टाइप का ब्लड ग्रुप क्यों होता है, और आखिरकार किसी इंसान को रॉन्ग ब्लड टाइप, रॉन्ग ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, और आखिर ये ब्लड ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए जानते हैं आज के हमारे द नॉलेज के इस वीडियो में। एंड आई एम डैम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, जब आप ब्लड इस शब्द को सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? मे बी अ हॉस्पिटल और रेड कलर, और शायद आपके मन में वैम्पायर भी आ सकते हैं। वेल दोस्तों, ये शब्द सुनकर आपके मन में जो भी आता हो, लेकिन ब्लड हमारे जीवन को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, देखने में तो खून सबका एक जैसा ही लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबका खून अलग अलग होता है, सबका ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। हम इंसानों के शरीर में मेनली 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। और किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ये निर्धारित करता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के द्वारा ये निर्धारित होता है कि किसके शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। और ये प्रोटीन हमारे ईच सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर में पाया जाता है, जिसे कहा जाता है एंटीजेंस। और दोस्तों, ये एंटीजेंस हमारे व्हाइट सेल्स के साथ मिलकर एक फोर्स बनाते हैं, और ये फोर्स हमारे शरीर में घुसने वाले बाहरी हमलावरों जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया से हमें बचाती है और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। दोस्तों, हमारे इन एंटीजेंस का अपना ही एक आइडेंटिटी टैग भी होता है, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को ये ना लगे कि ये कोई बाहरी हमलावर है। और इसलिए इस आइडेंटिटी टैग के कारण इस एंटीजेंस को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है। अब दोस्तों, फिर से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि ये एंटीजेंस हमारा ब्लड ग्रुप अलग अलग कैसे बनाते हैं, उनके टाइप्स कैसे निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में मेनली 2 टाइप के एंटीजेंस होते हैं, जो है ए और बी। और ये ए और बी एंटीजेंस की मौजूदगी, उनकी गैर मौजूदगी या उनका कॉम्बिनेशन ये निर्धारित करता है कि आपके खून में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। चले इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो आपका ब्लड टाइप होगा ए बी। और मान लीजिए कि आपके ब्लड में सिर्फ ए टाइप के ही एंटीजन पाए जाते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। और अगर आपके ब्लड में बी टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं तो आपका ग्रुप ऑफ ब्लड होगा बी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के ब्लड में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। जी हाँ, एंटीजन की इसी गैर मौजूदगी वाले ब्लड टाइप को टाइप ओ ब्लड कहा जाता है। और ब्लड में एंटीजन का ना पाया जाना सिर्फ ब्लड ग्रुप को ही निर्धारित करता है। इसकी ब्लड में मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपके शरीर में कोई भी क्षति उपस्थित नहीं करती है। तो दोस्तों, आपके मन में अभी एक सवाल और उठा होगा कि आखिर तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होते हैं। वेल तो दोस्तों, ये एक एडिशनल एंटीजन पैटर्न RH के कारण निर्धारित होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे ब्लड में ये RH एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो हम RH पॉजिटिव है, और अगर ये फैक्टर आपके ब्लड ग्रुप में नहीं है तो आप RH नेगेटिव है। मतलब कि दोस्तों, ये एंटीजेंस ही आपस में मिलकर उनकी प्रेजेंस, उनकी एब्सेंस और उनका कॉम्बिनेशन आपका ब्लड ग्रुप निर्धारित करते हैं। अब दोस्तों, क्या लगता है आपको ये टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो दोस्तों, इसका कारण है कि ये आपकी लाइफ और डेथ भी निर्धारित करते हैं। जी हाँ, अगर गलत इंसान को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। मानो कि अगर कोई इंसान टाइप ए ब्लड ग्रुप का है और अगर उसे किसी इमरजेंसी के कारण टाइप बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, या फिर मान लो कि बी वाले को ए वाला चढ़ा दिया जाए, तो दोस्तों उस इंसान का इम्यून सिस्टम ये सोचने लगेगा कि ये कोई बाहरी हमलावर ने हमला किया है, कोई बाहरी थ्रेट है। और इस विपरीत ब्लड ग्रुप जो बाहर से आया है उस पर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर देगा, और ये ट्रांसफ्यूट हुआ ब्लड क्लॉट में बदल जाएगा, उसके क्लॉट्स हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चलिए अभी एक और सिनारियो समझते हैं। मान लीजिए कि किसी इंसान के सेल के सरफेस पर ए बी एंटीजन है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो ऐसे इंसान को ए बी या ओ टाइप का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है।
क्योंकि ऐसे ब्लड ग्रुप की आइडेंटिटी इम्यून सिस्टम को किसी हमलावर की तरह से नहीं लगेगी। लेकिन अब दोस्तों चलिए तीसरे सिनारियो में ये मान लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप टाइप ओ का है, तो ऐसे इंसान के ब्लड में ना तो ए एंटीजन होंगे और ना ही बी एंटीजन होंगे, और इसलिए जिस भी इंसान का टाइप ओ ब्लड है वो सिर्फ टाइप ओ ब्लड से ही ब्लड ले सकता है। लेकिन टाइप ओ ब्लड वाला और टाइप ओ में भी जिसका RH पॉजिटिव है वो टाइप ए पॉजिटिव, टाइप बी पॉजिटिव, टाइप AB पॉजिटिव और टाइप O पॉजिटिव इन सबको ब्लड दे सकता है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हो, यानी कि जिसमें RH माइनस हो, वो आठों में से किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। तो दोस्तों अब आप समझे, ये सभी हमारे ब्लड के एंटीजेंस पर ही निर्भर करता है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ईच ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं बता सकता कि कौन किसका ब्लड दे सकता है और ले सकता है, इसलिए आपके सामने ये चार्ट रख रहा हूँ जो आपको बताएगा कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला इंसान किसी और को ब्लड दे सकता है या किसी का ले सकता है। दोस्तों सामान्य रूप से ऐसा पाया जाता है कि आठों ब्लड ग्रुप में जो सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है वो होता है O नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप कंपैरेटिवली बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, लेकिन दोस्तों ये सबसे रेयर ब्लड ग्रुप नहीं है। एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो लाखों में से किसी एक में पाया जाता है, और पूरे भारत में इस ब्लड ग्रुप वाले लोग सिर्फ कुछ हजार ही है। ये ब्लड ग्रुप पूरे विश्व की पॉपुलेशन में सिर्फ 0.0004% लोगों में ही पाया जाता है, और इस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। वैसे तो इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप का साइंटिफिक नाम HH ब्लड ग्रुप है, या फिर इसे ABO ब्लड टाइप भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि इस रेयर ब्लड ग्रुप का इंसान सबसे पहले बॉम्बे में पाया गया था, इसलिए इसे बॉम्बे ब्लड भी कहते हैं। और इस ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले साल 1952 में डॉक्टर YM भेड़े ने की थी। दोस्तों इस HH या बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एक रेयर चीज होती है जिसे कहते हैं H एंटीजन, और इस H एंटीजन के पाए जाने के कारण ही ये ब्लड ग्रुप HH ब्लड ग्रुप बन जाता है, और इसलिए इसे कंटेन करने वाले लोग बहुत ही कम है। अब दोस्तों एंड में आपके लिए एडवांस इंफॉर्मेशन, क्या आपको पता है कि साल 1909 में ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्केलर ने सबसे पहले मेन आर्ट टाइप के ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया था। और दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि इंसानों की तरह विविध प्राणियों में भी अलग अलग टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि डॉग्स में 13 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और काउज में 19 टाइप्स के कम से कम ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं अब तक। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप वाले लोग कौन से हैं। एंड स्टे ट्यून विद द नॉलेज। अगर आप हेल्दी और साइंटिफिक नॉलेज पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। वंडरफुल डे, टेक केयर।